एक लड़का था। उसका नाम सुरेश था। उसको पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन वो एक एंटीक शॉप पर जाता है। बहुत सी चीज़ें देखने के बाद उसकी नज़र एक किताब पे पड़ती है। वो किताब उसको बहुत आकर्षित लगती है। उसे वो तुरंत खरीद लेता है। उसके कुछ दिन बाद वो बुक को पढ़ने जाता है और उस बुक का नाम पढ़ता है। कब्जा जानना सजा। राजस्थान के बिलवाड़ा गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मंजू था। वो बहुत ही साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसको डायरी लिखने का बहुत शौक था। उसके साथ हर दिन, अच्छा हो या बुरा, कुछ भी हो, वो उस डायरी में लिखती रहती थी। मंजू को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसके बारे में कोई जाने या उसकी निजी बातें जाने। एक दिन बाहर के कुछ लोग उसके गांव में घूमने आते हैं। वो सबके घरों में जाते हैं और यहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं। अब वो मंजू के भी घर आते हैं। अब वो उससे बात कर ही रहे थे कि उनकी नज़र मंजू की किताब पे पड़ जाती है। ये वही किताब है जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखती है। वो किताब उन लोगों को इतनी आकर्षक लगती है कि वो लोग उसके बारे में तुरंत पूछते हैं। और मंजू बिना किसी सवाल का जवाब दिए बिना वो किताब अपनी अलमारी में रख के आ चुकी थी। तभी उसके कुछ देर बाद वो लोग मंजू से पानी पीने के लिए मांगते हैं। तभी वो किताब चुरा लेते हैं। उसको पता नहीं होता है कि उसकी किताब चुरा ली गई है। वो अपना काम ख़त्म करके बाहर सामान लेने जाती है। तभी उसको वो लोग फिर मिलते हैं और उससे बताते हैं, हम यहाँ एक डांस प्रतियोगिता कराने वाले हैं, आप उसमें हिस्सा लेंगी? मंजू को ये बात पता नहीं होती है। तभी वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये मेरी पसंद की चीज़ है, मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। मंजू अब हाँ बोल देती है और वो लोग उसे अपनी जगह शाम को बुलाते हैं। अब वो वहाँ पहुँचती है। वो लोग उससे बातें करते हुए उसे घेर लेते हैं। वो कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सब मिलके उसका मुंह पकड़ लेते हैं और उसको उठा के रूम में ले जाते हैं। वो लोग मिलके बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। मंजू रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। वो लोग उसको जलील करते हैं। क्यों? डांस करने का शौक पूरा हुआ? अब उसकी नज़र उस किताब पर पड़ती है और वो सब समझ जाती है, इन लोगों ने मुझे फंसाया है मेरे बारे में जान के मेरी किताब से। अब मंजू रोते हुए उठती है, वहाँ पड़ी तलवार उठाती है और सबका गला काट देती है। अब अपने हाथों की नसें काटते हुए वहीं पड़ी अपनी किताब उठाती है और अपने खून से लिखती है जो उसके साथ हुआ और श्राप देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जो भी मेरे बारे में जानेगा। और उसी किताब पे सर रख के मर जाती है। सुरेश इस किताब को पढ़ के घबरा जाता है, क्योंकि इसकी कहानी जान के और जिसने भी इस किताब को
पढ़ना चाहा है, वो कैसे मरा, ये अध्याय अपने आप लिखे थे। इस वजह से वो बहुत डर गया। तुरंत वो इस किताब को लेके निकलता है अपने दोस्तों के पास। सुरेश अपने दोस्तों को इस किताब के बारे में बताता है और उसके दोस्त फिज़ा, आलोक और रमेश इस बुक को बारी बारी से पढ़ते हैं। रमेश और फिज़ा इस बुक को पढ़ने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, ये सब फालतू है। पर वहीं पे आलोक समझ रहा होता है कि ये सब मजाक नहीं है। आलोक कहता है, हम लोगों को इस किताब के बारे में गंभीर होकर सोचना होगा। फिर बाकी सब कहते हैं, अभी हम लोगों को घर जाना चाहिए, कल मिलते हैं। अगले दिन सुरेश की कॉलोनी में भीड़ लगी होती है। उसके दोस्त आसपास रहते होते हैं। भीड़ को देख के वो सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं सुरेश अपनी ही बालकनी से फांसी लगी उसकी लाश लटकी है। इसको देख के ये लोग समझ जाते हैं कि ये किताब कोई मजाक नहीं है। आलोक बोलता है, ये जो भी है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता आगे क्या हो सकता है। ये सब रोकने के लिए हमें इसे अच्छे से जानना होगा, जो सिर्फ राजस्थान में हो सकता है। अब वो लोग रास्ते में होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी रमेश की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं। आलोक कार को साइड में लगाता है, रमेश को कार से उतारता है और देखता है पूरी सड़क पर सन्नाटा है। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी एक औरत उन लोग को देख रही होती है। वो लोग उसको देख के घबरा जाते हैं। वो रमेश की तरफ उंगली दिखाती है। तभी रमेश को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। आलोक और फिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। रमेश खून की उल्टियाँ करते हुए वहीं पड़े एक नोकीले पत्थर पे अपना सर मार मार के पत्थर में अपना सर घुसेड़ देता है। एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। अब आलोक और फिजा को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो औरत तब तक देखती रहती है जब तक रमेश मर न जाए। रमेश के मरने के बाद आलोक और फिजा उस सड़क की ओर देखते हैं। वो पाते हैं वो औरत गायब हो चुकी थी। अब ये दोनों समझ ही गए होते हैं कि ये कोई और नहीं, मंजू है। फिजा और आलोक राजस्थान के बिलवाड़ा गांव में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उस किताब के ज़रिए गांव वालों से पता करते हैं। गांव वाले उस किताब को देखते ही बिना एक शब्द बोले वहाँ से चले जाते हैं। उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देते। तभी उन्हें एक बुज़ुर्ग मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं, बेटा, इस किताब और उस लड़की के बारे में रात के समय कोई कुछ नहीं बताएगा। लोग इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। वो उनको सलाह देता है, आप लोग यहाँ पास में एक रहने की जगह है, वहाँ रुक जाइए। भोर होने के बाद लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आलोक और फिजा इस बात को समझते हैं
और एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। आलोक और फिज़ा इतना सहमे हुए होते हैं कि ये कुछ खाते भी नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर बैठे रहते हैं और उस किताब को देख रहे होते हैं। तभी फिज़ा उठकर खिड़की बंद करने के लिए जाती है। खिड़की से बाहर वही औरत फिज़ा को घूर रही होती है। फिज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से खिड़की को बंद करके भाग कर आती है। फिज़ा आलोक को सब बता ही रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। फिज़ा रोते हुए आलोक को सब कुछ बताती है और सब तरफ अंधेरा होता है। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए से होते हैं। तभी लाइट आ जाती है। सब कुछ शांत शांत सा महसूस होता है। आलोक फिज़ा से कहता है, सब ठीक है, चलो सो जाते हैं। अब आलोक जब सुबह उठता है तो फिज़ा कमरे में नहीं होती। उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है तो देखता है एक नदी के पास भीड़ लगी है। वहाँ जाके देखता है फिज़ा की लाश नदी में तैर रही होती है। इस घटना के बाद आलोक टूट जाता है और बहुत डर भी जाता है, लेकिन अब वो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो इस किताब को देखता है तो इसके सारे दोस्तों के अध्याय खून से बन चुके थे। गांव वालों से पूछताछ करते हुए शाम हो जाती है और आखिरकार उसको मंजू का घर मिल जाता है। ये घर अब खंडर हो चुका था। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। आलोक घर के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद उस दरवाज़े की कुंडी टूट जाती है और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है। आलोक को कुछ ऐसा ढूंढना था जिसके ज़रिए वो इस किताब और मंजू की आत्मा दोनों को ही मिटा सके। आलोक को ढूंढते हुए कमरे के कोने में मंजू के घुंघरू मिलते हैं। जैसे ही उन घुंघरुओं को उठाता है, उसको अजीब सी दर्द भरी आवाज़ आती है। वो सब तरफ देखता है पर कुछ नहीं होता। वहीं पे एक छोटा कमरा होता है, उसके अंदर वो जाता है। वहाँ पे एक बड़ा दर्पण देखता है। वो शीशा किनारे से टूटा हुआ था। तभी उस शीशे को वो हटाता है और उसके पीछे एक ऐसी चीज़ मिलती है जो उसने बिल्कुल भी सोची नहीं थी। उस शीशे के पीछे उसको एक और किताब दिखती है जो कि लाल रंग की होती है। उसका नाम कब्जा वरना मजा है। इस किताब को पढ़ता है और पागल सा हो जाता है, क्योंकि इसमें मरने की बहुत ही अजीब सी क्रियाएं लिखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है और वो देखता है मंजू की आत्मा गेट पे खड़ी उसको घूर रही है। उसके हाथों से ये किताब गिर जाती है। वो धीरे धीरे पलटता है। आलोक देखता है कि वही मंजू बहुत भयानक तरीके से मुस्कुरा रही है। ये दृश्य देख के आलोक बहुत
बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है। उसको देख के उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है और वहीं शीशे पे गिर जाता है। शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसके गले में घुस जाता है और आलोक भी मर जाता है। वो लाल किताब अपने आप हवा में उड़ने लगती है। आलोक का खून पूरे घर में फैल रहा होता है और मंजू कहती है, अब कब्जा वरना मजा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे काम को ऐसे ही सपोर्ट करिए और हम इससे भी अच्छी स्टोरीज लाते रहेंगे।